हाई स्कूल आदिवासी छात्रावास के प्रांगण में बैठकर आज से ठीक कुछ दिन पहले 5 नवंबर को आदिवासी संथाल समाज का सबसे बड़ा धर्मगढ़ लुगुबुरु घंटावाड़ी धर्मगढ़ का रक्षा करने के लिए, जहां डीवीसी के द्वारा 1500 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट पावर स्थापित करने का सरकार के द्वारा प्रस्तावित था, उसको रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप झारखंड सरकार में टीएसी जनजातीय परामर्शदात्री समिति की कल बैठक माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से लुगुबुरु धर्मगढ़ रक्षा करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ तथा वहां 1500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट रद्द करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसलिए संथाल समाज का आदिवासी संगठन, आदिवासी युवा मंच, आदिवासी मारांगबुरु सावता सुसर विचार बैसी, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मंझी परगाना सावता सुसर बैसी एवं समस्त आदिवासी के संगठन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं टीएसी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद और आशा भरा नज़रों से टीएसी को देख रहा है। यहाँ के उपरोक्त संगठन एवं समस्त उपस्थित आदिवासी, ये हम लोगों का एक सबसे बड़ा धरोहर मारांगबुरु जो है, इसकी रक्षा की जाए। मारांगबुरु हमेशा से आदिवासियों का है, रहेगा, था और सरकार से हम लोग पास करते हैं कि झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी इस प्रस्ताव को पारित कराकर यहाँ के आदिवासी संथाल को पुरस्कृत करें, अंगीकृत करें, अलंकृत करें। चूँकि ब्रिटिश ज़माने में ही सुप्रीम कोर्ट लंदन में जजमेंट में आया है कि यह संथालों का धर्मगढ़ है और इस निमित्त हमारे साथ बैठे हुए हैं आदिवासी मारांगबुरु सावता सुसर बैसी के सेक्रेटरी अर्जुन सिकंदर हेम्ब्रम जी। विस्तृत मारांगबुरु के बारे में आपको मांग रखेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस छठ के शुभ अवसर पर अपने समय निकाल करके आए। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित समस्त आदिवासी जन संगठन, मारांगबुरु सावता सुसर बैसी के पदाधिकारीगण, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी के विभिन्न जो संगठन हैं, हम लोगों का अभी समाज के अस्तित्व पर खतरा पड़ गया है और लुगुबुरु एक हमारा धार्मिक धरोहर है, अयोध्या बुरु भी हमारा धार्मिक धरोहर है। साथ ही साथ सबसे दुनिया में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्थल जुग जाहिर थान जो मारांगबुरु में है, जो आदि अनादि काल से हमारा मारांगबुरु इष्ट देवता वहाँ है। बीच के कालखंड में हमारे अन्य समुदाय जैन के द्वारा 1911 के पहले उस पहाड़ को अतिक्रमण करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो उस समय की न्यायिक व्यवस्था जो लंदन हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ में भी जजमेंट दे दिया कि यह मारांगबुरु आदिवासियों का है और रहेगा। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दिया है, केवल मारांगबुरु पारसनाथ पहाड़ ही नहीं, जितने भी जो जंगल है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वो बाय बर्थ और बाय नेचर वो आदिवासियों का है, था और रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कुछ हमारे धार्मिक धरोहर के साथ में खिलवाड़ करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की दोनों मिल करके कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज काफ़ी मर्माहत है। देखेंगे यहाँ सभी राजनीतिक दल हमारे आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ करने के बाद में यहाँ के जो सांसद हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं और सत्ता पक्ष के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
किन्हीं के दबाव प्रेशर में 5 जनवरी 2023 को पौराणिक काल से ही लिख दिए हैं पारसनाथ शिल्प जैनियों का। ये हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि आने वाला दिन में आदिवासी कहीं म्यूजियम में ना सिमट जाए। इसको देखते हुए जितनी धार्मिक धरोहर है हम लोग पूरे आदिवासी समाज मिल कर के आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सामाजिक न्याय की हम मांग करते हैं। तो हम पूरे जो हाइडल पावर जो प्रोजेक्ट लुगुबुरु में लगना था वो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टीएसी बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसको स्थगित किया गया है, वहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ पूरे तमाम उपस्थित सभी जन संगठन और सभी जो आदिवासी समस्त संगठन हम लोग मांग करते हैं कि जिस प्रकार से जैनियों को आपने 5 जनवरी 2023 को लिखित में दिया है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की कागजी नोटिफिकेशन दस्तावेजीकरण आदिवासी के पक्ष में जब तक नहीं होता तब तक आदिवासी समाज आंदोलन करते रहेंगे। और वर्तमान में उम्मीद भरी निगाहों से सभी संगठन हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि हमारे आदिवासी समाज से ही हैं, वो आदिवासी के मरांगबुरु को इष्ट देव के रूप में वो पूछते हैं, यहाँ कई बार आए भी हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो बिल्कुल परिचित हैं। हम लोग मांग करते हैं कि वो दस्तावेजीकरण में जब ब्रिटिश सरकार हमारी मांग और डिमांड को पूरी कर सकते ही तो अपनी सरकार है, अपनी मुख्यमंत्री है, तो हम लोग आशा भरी निगाहों से हम देख रहे हैं कि वो हम लोगों को रिटर्न में लिखित रूप में वो दे और आदिवासी समाज को गौरवान्वित करे, जितनी धार्मिक धरोहर को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, ताकि आदिवासी और आदिवासियत की जो भावनाएं हैं वो बना रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के से हम लोगों की धार्मिक आस्था अस्तित्व के खतरा था। 5 नवंबर को आंदोलन के बाद जो मुझे ये टीएसी सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा जो मुझे हासिल हुआ, इससे हम सभी आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के लोग काफ़ी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मरांगबुरु के लिए भी यही मांग हम लोग रख रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित गिरिडीह जिला के समस्त आदिवासी भलाई करने वाले संगठन, बुद्धिजीवी लोग और आदिवासी छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है सभी को, और साथ ही साथ आप लोगों को भी हम लोग की तरफ से जोहार रहेगा। आज हम लोग को बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि बोकारो में स्थित जो झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित हाइडल पावर प्लांट का जो निर्माण होने जा रहा था, तो डीवीसी के माध्यम से जो स्थापित होने जा रही थी वो कल टीएससी की बैठक में जो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही थी उसको रद्द किया गया। और आदिवासी समाज ऐसा है जहां आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीना जाता है, पुनः उसको वापस किया जाता है तो आदिवासी समाज में बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। और हम लोग बहुत दुखी थे। मारंगबुरु, लुगुबुरु ये विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है आदिवासियों का, और कहीं ना कहीं विश्व के तमाम आदिवासी समुदाय के लोग सोच रहे थे कि हमारे इष्ट देवता की जो जननी है, जहाँ पर आदिवासी पूरा समाज वहाँ पर पूजा करते हैं, मरांगबुरु और लुगुबुरु में, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए और हम लोग विलुप्त ना हो जाए डायनासोर की तरह। इसीलिए आज हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमारे समस्त भारत के आदिवासी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासियों को आपने पुनः जो अधिकार उनको मिलनी चाहिए थी वो आपने दिलाया। इसके लिए आपको पुनः बार बार आपको हम साधुवाद प्रदान करते हैं। धन्यवाद।